स्पर्श भाग 1 दुख का अधिकार। लेखक यशपाल। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम ज़रा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। अर्थात मनुष्य के जीवन में पोशाक का विशेष महत्व होता है। पोशाक ही समाज में उसका दर्जा और अधिकार निश्चित करती है और कभी कभी यही पोशाक नीचे झुककर निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझने में बाधक बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। इस पंक्ति के द्वारा लेखक यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारी पोशाक हमें नीचे झुकने उसी प्रकार से रोके रहती है जिस प्रकार हवा की तरंगे किसी पतंग को सहसा ही आसमान से धरती पर नीचे नहीं गिरने देती। हवा की लहरें पतंग को बहुत दूर तक बहाती हुई उसे धीरे धीरे नीचे आने की इजाज़त देती है। ठीक उसी प्रकार हमारी पोशाक भी हमें निम्न श्रेणी के लोगों से एकदम मिलने जुलने नहीं देती। पोशाक के कारण निम्न श्रेणी के व्यक्तियों के साथ मिलने जुलने में संकोच और दूरी बनी रहती है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फफक फफक कर रो रही थी। लेखक ने देखा कि बाजार में एक अधेड़ उम्र की औरत खरबूजे बेचने के लिए बैठी है, लेकिन वो अपने मुंह को छुपाकर रो रही है। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने से मेरी पोशाक की व्यवधान बन खड़ी हो गई। लेखक के मन में उस बुढ़िया के दुख को जानने के लिए इच्छा उठी। उनके मन में उनके लिए एक सहानुभूति उठी, लेकिन उनकी पोशाक के कारण वे उस बुढ़िया के समीप जाने में झिझक रहे थे। एक आदमी ने घृणा से कहा, एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या ज़माना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दियासलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़ों पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वो यहाँ पर सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने के लिए बैठी है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका धर्म ईमान कैसे रहेगा, क्या अंधेर है।
लेखक उस दुखिया के बारे में जानने की इच्छा से इधर उधर जब देखने लगे, तब उन्होंने देखा कि उसके दुख को बढ़ाने के लिए समाज के कुछ लोग हर संभव कोशिश कर रहे थे। सभी उसके बारे में अपशब्द कह रहे थे। एक आदमी ने घृणा से थूकते हुए उसे बेहया कहा, दूसरे ने उसकी नीयत खराब बताई। फुटपाथ पर खड़े आदमी ने गाली देते हुए कहा कि बेटा बेटी खसम लुगाई, धर्म ईमान सब कुछ इसके लिए रोटी का टुकड़ा ही है। लाला जी ने उसे दूसरे का धर्म ईमान बिगाड़ देने वाली कहा। इस तरह सभी अलग अलग तरीके से उसके दुख को बढ़ा रहे थे और ये भी कहा कि ये दूसरों का धर्म बिगाड़ रही है क्योंकि अभी इसके घर में सूतक है और अगर कोई इसके पास से खरबूजा खरीद ले तो फिर उसे पाप चढ़ेगा। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता चला कि 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा ज़मीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुँह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लेखक पास पड़ोस की दुकानों से जब बुढ़िया के बारे में जानने के लिए गए तो उन्हें यह पता लगा कि बुढ़िया का जवान बेटा था जो कछियारी करके उसके परिवार का निर्वाह करता था। सुबह सवेरे बेलों में जब वो खरबूजे चुन रहा था तो एक सांप ने उसके पैर पे डस दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर न बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। जब उसके पुत्र को सांप ने डस लिया तो वो तुरंत ओझा को बुला लाई। ओझा ने जैसा करने को कहा उसने वैसा किया। जो कुछ भी घर में था, अनाज आटा जो कुछ भी था, सब कुछ देकर भी वो अपने बेटे को नहीं बचा पाई। उसका बेटा इस दुनिया से विदा हो गया। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए, उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी ककना ही क्यों न बिक जाए। इसका अर्थ है हमारे धर्म में ऐसी परंपरा है, जब भी किसी की मृत्यु होती है तो उसकी अंतिम विदाई के वक्त हमें उसे नए कपड़े के साथ ही विदा करना होता है। लेकिन उस गरीब बुढ़िया के पास पैसे नहीं थे, कुछ भी ऐसी वस्तु नहीं थी जिससे कि वो अपने बेटे के लिए नए कपड़े लेके आए। लेकिन उसके मन में ये चिंता ज़रूर थी कि किसी तरह भी हो बजाज की दुकान से उसके बेटे के लिए नया कपड़ा लाना ही होगा। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी कौन उधार देता। बेटे की मृत्यु के बाद लोगों को लगा कि अब वापस मिलने की उम्मीद नहीं है, पैसे अगर दे दिए तो वो हमें वापस नहीं मिलेगी, तो इसीलिए कोई उन्हें उधार भी नहीं देता। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था।
बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फफक फफक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वो बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। लेखक के मन में ये भावना आई कि इस दुनिया में दुख को भी मनाने के लिए, दुख को भी अपने मन में रखने के लिए लोगों को कितनी तकलीफ़ होती है। यानी वो अपने दुख को भी अपने आप में समेटकर अपने परिवार के निर्वाह के लिए बाज़ार में आने को वो औरत विवश हो गई, क्योंकि उसके परिवार के लोग भूखे मरने वाले थे। उनके परिवार का निर्वाह करना आवश्यक था। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में आँखों से आंसू न रुकते थे। 2-2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ़ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। लेखक लगातार फफक फफक कर रोती हुई बुढ़िया के दुख को देखकर अपने पड़ोस में रहने वाली पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगे। उस संभ्रांत महिला के पुत्र की मृत्यु पिछले साल हुई थी। पुत्र वियोग से दुखी वह महिला 2.5 मास तक पलंग से उठ नहीं पाई थी। उसे हर 15-15 मिनट बाद मूर्छा आ जाती थी। मूर्छा न आने की अवस्था में आंसू न रुकते थे। डॉक्टर सिरहाने बैठे रहते थे। पुत्र शोक मनाने के सिवाय उसकी कोई और जिम्मेदारी नहीं थी, परंतु इस बुढ़िया माँ पर पुत्र वियोग के साथ साथ परिवार के निर्वहन की भी जिम्मेदारी थी। भगवाना की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी तथा बच्चों की जिम्मेदारी ने उसे खरबूजे की डलिया लेकर घर से निकलने पर विवश कर दिया था। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज़ हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरें खाता मैं चला जा रहा था। सोच रहा था, शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। लेखक कहना चाहते हैं कि जिन लोगों के पास साधन हैं, सुविधाएं हैं, धन संपदा है, वही शोक मनाने का अधिकार रखते हैं। गरीबों को शोक मनाने की फुर्सत नहीं। उन्हें तो दूसरे ही दिन रोटी के लिए निकलना पड़ता है। गरीब बुढ़िया माँ भगवाना का शोक न मना सकी, क्योंकि उसे शोक मनाने की सहूलियत नहीं थी। भूखे बच्चे, बीमार बहू की जिम्मेदारी ही खरबूजे बेचने के लिए उसे बाज़ार में ले आई थी। यही हमारी समाज की परंपरा है। थैंक यू।